मन चंचल होता है तो दृष्टि पहले चंचल होने लग पड़ती है और कर्मेंद्रियां घड़ी घड़ी चंचल होने लग पड़ती है। फिर वो सेवा करेगा कि डिसर्विस करेगा? है? और डिसर्विस करेगा। तो मनसा सेवा का पहला मूल मंत्र है मनसा एकाग्र होना। जितनी मनसा एकाग्र होगी उतनी बैठे बैठाई सेवा होगी। चारों तरफ से आत्माएं स्वतः ही आती जाएगी सेवा लेने के लिए। बाबा जीवन में 2004 के बाद जो कुछ आपकी पुस्तक करेगा, जो भी कुछ पुस्तक करेगा। हाँ 2000 के बाद। हाँ 2000 के बाद 2004 के बाद 2004 के बाद। हाँ उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो काहे के लिए पुरुषार्थ कर रहे? फालतू इधर आ गए। हाँ बोलो। और ये जब तक जीना है तब तक पीना है, ये कहाँ चला गया वाक्य? है ये बोला है कि नहीं? जब तक जीना है तब तक पीना है, नहीं बोला? किसके लिए है? उन ब्राह्मणों के लिए बोला है जो देवान में ही जीते हैं। जब तक देवान में जिंदा है तब तक उनको क्या करना है? ज्ञानामृत पीना ही पीना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और वो है कि 2004 तक अमृत वेला रहेगा। 2004 तक अमृत वेला रहेगा और 2004 के बाद दिन हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ में जो करेंगे तो धीमा ही होगा। अच्छा 76 के बाद दिन नहीं हो गया? बाबा ने तो बोला था मुरली में सन 10 साल के बाद नई दुनिया आ जाएगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो हो गई क्या? सबके लिए हो गई या कोई के लिए हो गई? है? बोलो। कोई के लिए हो गई। ऐसे ही 2004 के आसपास ही बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। तो जिन बच्चों को सौगात नई दुनिया की दी है उनके लिए ये बात लागू होती है या सबके लिए लागू होती है? उन्हीं के लिए लागू होगी। उनके लिए दिन क्या और रात क्या, सेवा से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फुर्सत लेना चाहे तो भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और बाबा देवियों का पूजा होती है आसुरी संप्रदाय। देवियों को पूजा होते है आसुरी संप्रदाय, इसका अर्थ क्या है? देवियों की पूजा होती है आसुरी संप्रदाय। अच्छा देवी की पूजा करने वाले हैं आसुरी संप्रदाय। माना जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं देवता को छोड़ देते हैं। क्या? जब देवी की जागरण करते हैं तो घड़ी घड़ी आवाज लगाते हैं जय माता दी, सारी रात आवाज लगाते रहे जय माता दी जय माता दी। पिताजी कहाँ चला गया? माता दी विधवा है क्या? भारतवर्ष में विधवाओं की मान्यता है क्या? नहीं। लेकिन भक्तों को वो बापूजी नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई देती है? जय माता दी। रावण भी उन्हीं की लिस्ट में था। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की भी पूजा करता था। तो सिंगल की पूजा करना वो अच्छा नहीं है। द्वापर युग में पहले प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं की पूजा हुई है,
या निवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की पूजा हुई है? हैं? पहले प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की पूजा हुई है। देवी देवताएं होते ही हैं पवित्र और प्रवृत्ति मार्ग वाले। जो निवृत्ति में होते हैं वो देवी देवता होते ही नहीं। और बाबा शंकर को प्रजापिता नहीं चाहिए। शंकर माना मिक्स, उसमें 3 आत्माओं का सम्मिश्रण है। एक शरीर में 3 आत्माएं पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा की सोल, शिव की सोल और राम की सोल। तीनों का जब पार्ट एक शरीर में मिक्स होता है तब कहा जाता है शंकर। और जब सिर्फ साकारी पार्ट बजता है तब कहेंगे प्रजापिता, माने राम वाली आत्मा। प्रजापिता पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? पतित को कहा जाता है प्रजापिता। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता। आखिरी मनुष्य आत्मा जब तक इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर साकार तन से मौजूद रहना पड़े। साकारी शरीर से साकारी पार्ट भी बजाते रहना पड़े। दोनों झाड़ू नहीं खड़ी है, प्रकृति माता दोनों हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है। झाड़ू अपने आप कैसे खड़े रहेंगे? ये उस समय की बात बताई जबकि कुमार का दादी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था। लोकलाज के बंधन में बंधी हुई थी ब्राह्मण आत्मा। अंदर से सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को उगल नहीं सकती थी। तो जब साकार शरीर छोड़ दिया तब संदेश में बताया गया कि दादी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, माना प्रकृति माता को अपना सहयोगी बना लिया। प्रकृति 5 तत्वों को कहा जाता है और माया 5 विकारों को कहा जाता है। रावण के किसने शीश? कौन कौन से? 5 विकार माया रावण के और प्रकृति के 5 तत्व, जड़ तत्व। तो जो प्रकृति माता है वो झाड़ू लेकर के तो पहले से ही खड़ी हुई है, तैयार खड़ी है। कब झाड़ू लगाऊं और कीड़े मकोड़ों की सफाई करूं इस यज्ञ से? ये ब्राह्मणों का परिवार है ना। इस ब्राह्मणों के परिवार में ब्राह्मण सो क्या बनने वाले हैं? ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। और देवता बनने से पहले लक्ष्मी का आवाहन होना है। तो भारतवर्ष में लक्ष्मी के आवाहन की यादगार दिन मनाया जाता है। कौन सा? दीपावली। वो प्रैक्टिकल मनाया गया है या ऐसे ही मनाया जा रहा है? प्रैक्टिकल मनाया गया है। दीपावली होने से पहले लक्ष्मी का आवाहन किया गया है और लक्ष्मी का आवाहन तब ही होता है
जब घर परिवार में से कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाए, नहीं तो ये कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन क्या करते रहेंगे, गंध फैलाते रहेंगे मकान में। इसलिए प्रकृति पहले से ही झाड़ू लेके खड़ी है, दोनों हाथों में, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी। इंतजार कर रही थी और अब तो उसने हाथ दे दिया। किसको? है कुमार का दादी को हाथ दे दिया मिलाने के लिए। अब माया और प्रकृति दोनों इकट्ठे वार करेंगे। तो अभी तक तो माया की लड़ाई थी और अब माया और प्रकृति दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। जो प्रकृति जीत होंगे वो विजयी रहेंगे, और जिन्होंने माया और प्रकृति को हार खिलाना अभी तक नहीं सीखा है, चांस देना सीखा है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह झाड़ू की मार लगेगी। ज्ञान ध्यान सब भूल जाएंगे। बाबा, आप एक कैसेट में बताया है एडवांस नॉलेज का कन्या माता है, एडवांस नॉलेज का कन्या माता है, जितना राज करेंगे बेसिक नॉलेज का कन्या माता है इतना नहीं कर नहीं सकती। क्या करेंगे? एडवांस नॉलेज का कन्या माता है, जितना राज करेंगे राज्य तो ठीक है। कब शुरू होगा? तब शुरू होगा जब बाप गुप्त हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए तो बेसिक नॉलेज की कन्या माताओं ने राज्य किया कि नहीं किया? किया। ऐसे ही एडवांस में भी बाप बच्चों को चांस देगा, क्योंकि कोई कोई के अंदर ये हुमस रहती है कि हम भी कंट्रोलिंग पावर हमारी मुट्ठी में भी आनी चाहिए, हमारी शूटिंग भी होनी चाहिए राजाई की। जैसे इंचार्ज ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोई होते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, क्या सारी राजाई अपने मुट्ठी में ले लेते हैं। तो ऐसे बहुतों के अंदर ये हुमस रहती है, इच्छा रहती है कि हम भी पूरे परिवार को कंट्रोल करें। तो बाप तो सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं, तो इच्छाएं सबकी पूरी होंगी। अब ये बात अलग है कि कौन कैसा शासन चलाता है। दीदी दादियों ने भी शासन चलाया, ब्राह्मण परिवार में शासन चलाना चाहिए या प्यार देना चाहिए? बाप तो आए हैं, कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप तो सेवाधारी बन करके आते हैं, बच्चों के सेवक बनते हैं, और बच्चों के अंदर ये इच्छा है कि हम कंट्रोल करें, शासन करें। तो ये इच्छा भी पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? जो लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाने वाली होंगी
वो प्यार के आधार पर शासन करेंगी या दीदी दादी दादाओं की तरह शासन करेंगी? वो प्यार के आधार पर शासन करेंगी। और महाकाली के रूप में जो पाठ बजाना होगा तो कैसा शासन करेंगी? संकल्पों का खून बहाती जाएंगी, शासन करती जाएंगी। राज करके जो खालसा जैसे कहा मूल्य नहीं तो खालिश तो बाप की डायरेक्शन पर रहेगी ना। राज करेगा खालसा, हाँ जी, खालिश तो बाप की डायरेक्शन पर ही राज्य करेगा ना। अभी तो बताया। कोई की इच्छा है, ब्राह्मण बनने के बावजूद भी इच्छा है, तो संगम युग में उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो होती है। कोई की इच्छाएं लक्ष्मी पूरी करती है और कोई की इच्छाएं जगदम्बा पूरी करती है। शंकर मंदिर में सुंदर था। शंकर जी के मंदिर में बेल था, माने कौन? बेल कौन है? अर्थ क्या है? शंकर जी के मंदिर में जो बेल रहता है वो बेल कौन है? हाँ, शंकर जी के मंदिर में बैल रहता है। अच्छा, जो पुराने पुराने मंदिर हैं वो शिव मंदिर है और शिव मंदिरों में शंकर की भी मूर्ति होती है, इसलिए उनको शंकर जी का मंदिर कहते हैं। लेकिन शिव मंदिर में जो बैल दिखाया जाता है वो नाली की तरफ दिखाया जाता है या इधर उधर दिखाया जाता है? नाली के मुंह पर। माने जिसका मुख नाली की तरफ हो वो बैल है। बुद्धि कैसी हो गई है? हाँ, बुद्धि ऐसी हो गई जानवरों जैसी। जैसे जानवर को वो जानवरियत ही याद रहती है। मनुष्य होगा तो मनन चिंतन मंथन करेगा। जानवर मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? और उसको रग लगेगी तो किस चीज की रग लगेगी? कहाँ मुंह होगा? उसका मुंह नाली की तरफ होगा। इसलिए दिखाया है शिव मंदिर में बाप भी बैठा हुआ है। कौन? शिव मंदिर में बाप कहाँ बैठा हुआ है? कौन है बाप? है? शिवलिंग क्या कर? शिवलिंग। वो लिंग आकार प्रजापिता की निशानी है। और जो जलाधारी रखी हुई है जिसमें लिंग रखा है वो माता की निशानी है। और कलयुग अंत में या द्वापर में भी जो कृष्ण बच्चा है वो माता का पति बन करके बैठ जाता है। गीता माता का क्या बन जाता है? पति बन जाता है। तो उसकी बुद्धि कहाँ होगी? अत्याचार हो गया। इसलिए भक्तों ने देखो क्या क्या बैठ बनाया है। शिव ज्योति बिंदु है, वो निराकार है, एवर प्योर है। वो जानवर में प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा? मनुष्यों को सुधारने के लिए आएगा या जानवर बुद्धियों को सुधारने के लिए आएगा? है? मनुष्यों को सुधारता है शिव। मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले को कहा जाता है।
और जो मनन चिंतन मंथन ही न कर सके वो मनुष्य नहीं, क्या है? जानवर है। शिव का प्रवेश ब्रह्मा में भी हुआ और शिव का प्रवेश शंकर में भी होता है। किसने मनन चिंतन मंथन किया और किसने नहीं किया है? शंकर का मनन चिंतन मंथन है और ब्रह्मा का मनन चिंतन मंथन नहीं है। जो शिव ने बोल दिया बस उतना ही रिपीट कर दिया, सुन लिया और सुना दिया, सुनने सुनाने तक सीमित रहा। उनसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन तो ओम राधे मम्मा ने करके दिखाया। तो बताओ बैल किसकी निशानी है? शिव बैल पर सवारी करेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में सवारी करेगा? शिव मनुष्य पर सवारी करता है और मनुष्य जब तक अज्ञानी है, पुरुषार्थी है, तब तक जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहा जाता है नेपाल में पशुपति नाथ। किसका नाथ? पशुपति नाथ। है क्या समझा? बायां हाथी होता है कौन है? दायां हाथी होता है कौन है? बड़ा वाला डंडा कौन है और खड़ा वाला डंडा कौन है? क्या होता है? बायां दायां पड़ा हुआ खड़ा हुआ क्या? अलग माना खड़ा हुआ डंडा। बाबा जो शंकर के तीन नेत्र दिखाते हैं ना, अरे वो माता क्या पूछ रही है सो तो देखो। उसमें पूछ रहे लेफ्ट आई कौन है और राइट आई कौन है? बाएं आंख कौन है और दाएं आंख कौन है? आंख जो शिव को भगवान के रूप में भक्तों ने दिखा दिया है, शंकर भगवान, उनको तीन नेत्र दिखाए हैं। एक दायां नेत्र, एक बायां नेत्र और बीच में खड़ा हुआ नेत्र। जो खड़ा हुआ नेत्र है वो शिव नेत्र कहा जाता है। वो सदैव ज्ञान देने के कार्य में लगा रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो सेवा कार्य में ही लगा रहता है, खड़ा हुआ है। बाकी जो दायां नेत्र है वो ब्रह्मा का सूचक है, अच्छा देखता है, अच्छाई देखता है। और बायां नेत्र कमजोरियां देखता है, बुरा देखता है, बुरों को नोट करता है। वो भी कल्याण है, सुधारने के लिए। नहीं तो विनाशाय च दुष्कृतम कैसे होगा? बाबा मुझे अज्ञानी आत्मा सीढ़ी में जो देखते हैं, क्लास सुनते हैं तो स्वर्ग में आएगा। सीढ़ी में क्लास सुनते हैं तो स्वर्ग में आएंगे, ऐसे तो नहीं बोला। ये बोला है मेरे अक्षर, मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? क्या क्या बोला? मेरे मुख से, मेरे मुख से, इसके मुख से नहीं। सन्मुख से नहीं, मेरे मुख से। कौन हुआ मेरे मुख?
जो मुकर्रर रथ है वो मेरा मुख है, जो टेम्परेरी रथ है वो मेरा नहीं है। अपनी चीज को उलट सुलट चाहे जैसे काम में यूज कर लो, लेकिन पराई चीज को ठीक से यूज करना पड़ता है। तो ब्रह्मा का तन हुआ टेम्परेरी रथ और एक है मुकर्रर रथ। उसके लिए बोला कि मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, माने जरूर आवेगा, लेकिन सुने ध्यान देकर, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल न दे। और सीढ़ी में देखने की बात नहीं है, सीढ़ी दृष्टि नहीं देती है, सीढ़ी में वाइब्रेशन नहीं मिलता है, सीढ़ी सिर्फ आवाज सुनने का साधन है और एक्टिंग देखने का साधन है, बाकी वाइब्रेशन की ताकत नहीं मिलेगी और सीढ़ी के चित्र से दृष्टि की ताकत भी नहीं मिलेगी। बाबा 70 साल बीत गया मगर 70 साल बीत गया। क्या बीत गया? 70 साल बीत गया। 70 साल बीत गया। हाँ, मगर उड़ीसा में दिल्ली, फारुखाबाद और कानपुर की तरह एक मधुबन नहीं हो पा। ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी किसकी है? फरुखाबाद में पहले मधुबन खुल गया एडवांस पार्टी का, और उड़ीसा में 70 साल के बाद भी अभी तक नहीं है। ये कमजोरी कहाँ से आई है? कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर कोई को इस जीवन में मुहैया साधन मिलते हैं, बहुत साधन मिल रहे हैं, सुख साधन संपत्ति ज्यादा मिल रही है, तो उससे क्या साबित होता है? कोई इस ब्राह्मण जीवन में बहुत स्वतंत्र है, कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं है, पुरुषार्थ करने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो ये प्राप्ति उसने कहां से की? पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया है जो इस ब्राह्मण जन्म में स्वतंत्र बना है, कोई प्रकार का अधीनता नहीं है, सब प्रकार के साधन मिल रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं तो गलती किसी दूसरे की है क्या है? दूसरे की गलती है? नहीं, स्वयं की गलती है। और उड़ीसा में भी मिनी मधुबन भले नहीं है, लेकिन कोई ऐसी आत्माएं हैं जो मिनी मधुबन का 24 घंटे लाभ ले रही हैं। ले रही है कि नहीं? है? है? ले रहे। कौन ले रही है? अरे बोलो, बच्चे ले रहे हैं। कौन से बच्चे हैं वो? उड़ीसा के वो कौन से बच्चे हैं जो 24 घंटे मिनी मधुबन का लाभ ले रहे हैं? नहीं ध्यान में आता?
अगर वो लाभ ले रहे हैं तो उनके पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है या कोई थोपा गया है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है कि उड़ीसा में पैदा भी हुए, उड़ीसा में पैदा होते हुए भी वहां मिनी मधुबन नहीं है तो भी सरेंडर होके कहां पहुंच गए? मिनी मधुबन में पहुंच गए, लाभ ले रहे हैं। तो कारण कहां से आता है? कोई भी प्रकार की प्राप्ति और अप्राप्ति का कारण आता कहां से है? अपना कर्म से, अपने कर्मों से हिसाब आता है। बाबा को ये कहना क्यों पड़ा? कि उड़ीसा की आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करेंगी, ऐसा पुरुषार्थ में ऊंचा उड़ेंगी कि कोई पकड़ न सके। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में ऐसे लोग भी हैं कि जो कन्या माताएं पुरुषार्थ करती हैं ऊंचा उठने का और वो उन्हें पकड़ लेते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ऐसों की भरमार है, इसलिए मिनी मधुबन नहीं खुल पाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे उड़ीसा वालों के लिए मिनी मधुबन नहीं है, कलकत्ता है तो है? कलकत्ता है। ऐसे तो यूपी में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां से मिनी मधुबन तक पहुंचने के लिए 10-12 घंटे लग जाते हैं। जहाँ पर गीता का सवाल पढ़ते हैं वहाँ पर युगल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? अरे एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। माने हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन करना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को चलाने वाले जो टीचर होना चाहिए वो प्रवृत्ति मार्ग के होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग वाले हो? प्रवृत्ति मार्ग वाले चाहिए। उन्होंने बोला कि अपने घर को गीता पाठशाला बनाओ। जहाँ जिसका युगल नहीं है, जिसका युगल नहीं है तो इच्छा क्या है? युगल बनाने की इच्छा है। अगर युगल नहीं है और ब्राह्मण बच्चा बन गया ना, तो जब ब्राह्मण बच्चा बन गया तो बिना माँ बाप के बन गया? बिना माँ बाप के बन गया क्या? प्रवृत्ति का नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाला है क्या? है? प्रवृत्ति मार्ग वाला है। फिर उसके अंदर ये संकल्प क्यों आते हैं मैं अकेला हूँ? ये तो बेहद का अर्थ होता है ना। अरे तुम हद में पैदा हुए और बेहद में पैदा हुए? जहाँ पर युगल है वहाँ पर सिर्फ गीता पाठशाला होता है। अरे तुम कहाँ पैदा हो चुके हो? तुम हद में पैदा हुए या बेहद में पैदा हुए? अब तो हद का जन्म तो खत्म हो गया ना, तो ब्राह्मण जन्म मिल गया, ब्राह्मण परिवार के हो गए। तो जो ब्राह्मण परिवार के भांति हैं, चलो युगल नहीं भी है, कुमार है, तो कुमारों के लिए तो बाबा ने कितना बड़ा वरदान दिया है। क्या बोला है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। वो गीता पाठशाला में ही रुके हुए हैं। अरे कुमार तो भगवान के घर के भांति हैं, उनको कोई बंधन नहीं है जीवन का।
कन्याओं को तो फिर भी बंधन होता है, उनका अपना तन ही बंधन है समाज के सामने। आरु मु शुणुची किए कहते परम धाम अच्छे, किए कहते परम धाम नहीं, एटा सत? क्या बोलो? कोई कह रहा है कि परम धाम है और कोई कह रहा है कि परम धाम नहीं है, ये क्या बात है? हाँ हाँ, परम धाम माना आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए। परम धाम माने क्या? परम धाम माना निसंकल्प स्टेज। तो अगर शरीर रहते ही निसंकल्प स्टेज बन जाए हमेशा के लिए, तो यही सृष्टि पर परम धाम नहीं हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो कुछ आत्माएं मुक्ति पाती हैं और कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति पाती हैं। कुछ आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव शरीर रहते कर सकती हैं। इसलिए ऐसे नहीं है कि परम धाम कोई ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है। पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर आकाश है, स्पेस है, और स्पेस के उस पार चारों ओर परमधाम है। तो परमधाम को ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर है कि नीचे है, इधर है, दाएं है या बाएं है। परमधाम तो पृथ्वी और वायुमंडल और स्पेस, आकाश, उसके चारों ओर परमधाम है। लेकिन वहां 5 तत्व नहीं है, 5 तत्वों की पहुंच वहां नहीं है। और हमारे शरीर में आत्मा भी है और 5 तत्वों का संघात शरीर भी है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते 5 तत्वों से बंध चुकी है। ये बंधन छूटता नहीं है। अभी बाप प्रैक्टिस करा रहे हैं, अपन को आत्मा समझ, मुझे सदा मुक्त बाप को याद करो। ऐसे बाप को याद करो जो कभी 5 तत्वों के बंधन में नहीं आता, परंतु 5 तत्वों वाले शरीर में इस समय मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहा है। इससे यह साबित हुआ कि जैसे बाप पार्ट बजा रहा है शरीर के अंदर रहते हुए, वो ऐसी प्रैक्टिस हमको भी करनी है। बाप जब चाहे शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाए, जब चाहे पार्ट न बजाए। ऐसे ही हमारी आत्मा की एकाग्रता भी ऐसी बन जाए कि जब चाहे तब हम शरीर में प्रवेश करें और जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए। उसको कहेंगे शरीर रहते रहते हमने मुक्ति और जीवन मुक्ति स्टेज को प्राप्त कर लिया। शरीर के रहते रहते, जिंदा रहते रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या शरीर छोड़ने के बाद? माता जी, शरीर में आत्मा रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या शरीर छोड़ने के बाद करना है? हैं? क्या कह रही है? शरीर रहते रहते। तो जब शरीर रहते रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो वो तभी अनुभव हो सकता है कि जब हम परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लें। इसका मतलब ये नहीं कि परमधाम है नहीं, परमधाम तो अपनी जगह पर है। 5 तत्वों की दुनिया से पार परे परमधाम है, लेकिन हम इस दुनिया में भी परमधाम की स्टेज बना सकते हैं।
बाबा गंगा गंगा और पुष्ट गंगा 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 और गुप्त गंगा हाँ में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? गंगा अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष हो गई? है? अभी गंगा गुप्त है या प्रत्यक्ष हो गई? गुप्त है तो गुप्त गंगा, प्रत्यक्ष हो जाए तो प्रत्यक्ष गंगा। और जो शंकर मस्त से ज्ञान जल निकल रहा है, इसका तो क्या है? शंकर की जटा से ज्ञान जो निकलता है। जटाओं से ज्ञान निकलता है, लेकिन जो चित्र बनाया है उसमें कन्या का चित्र भी तो रखा हुआ है, वो भूल गया है? जो शंकर का जोड़ा है उस जोड़े में कन्या का चित्र दिखाया है या नहीं दिखाया है? दिखाया। वो किस लिए दिखाया है? ज्ञान गंगा है। इसका मतलब है कि कोई कन्या है जो एडवांस में भी ज्ञान में आगे थी और पूर्व जन्म में बेसिक में भी ज्ञान में आगे थी, वो अभी गुप्त है। उसके लिए मुरली में बोला है अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। ज्ञान की ऐसी लहर फैलावेंगी कि बड़े बड़े सोए हुए सन्यासी जाग जाएंगे और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और बाबा जो गंगा का तो पति कहा था कि वो गांधी कहने से मैं चल जाएंगे, जब तक गंगा कहेगा रहेंगे। गांधी बोलने से हम चले जाएंगे और जो गंगा कहने से हम रहेंगे। गंगा कहने से चले जाएंगे, गंगा कहने से रहेंगे और गांधी बोलने से चले जाएंगे। गंगा की जो पति था ना, उन्होंने बच्चे गांगी कहने से हम चले जाएंगे और गंगा कहने से रहेंगे। ऐसे गंगा को बोला था। क्या बोल रहे? गंगा गंगी क्या बोला? तुम्हारी बात ये उड़ीसा वाले ही नहीं समझ पा रहे, वो देख रहे हैं तुम्हारे मुंह की तरफ। समझाओ बोलो। बाबा शांतनु जो गंगा को शादी किया था तो गंगा शर्त रखी थी कि जब तक मुझे गंगा पुकारोगी मैं रहूंगी, गांगी बोलने से मैं चली जाऊंगी। इसका ज्ञान में क्या रहस्य है, यही पूछते हैं। अरे शांतनु कौन है वो तो पहले समझ लो। भारतवर्ष जो नाम पड़ा है वो भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। और भरत के वंश में बहुत जन्मों के बाद, जैसे बाबा बोलते हैं, बहुत जन्मों के भी अंत में मैं आता हूं। तो उस समय परंपराएं बहुत जन्मों के बाद बदल जाती हैं भरतवंशियों की। जो श्रेष्ठ परंपराएं थी वो भ्रष्ट परंपराएं बन जाती हैं। तो उस सरणी में एक राजा हुआ शांतनु। नाम क्या पड़ा? शांतनु। इसका अर्थ क्या हुआ? है? नो शांति एट ऑल। जिसके मन में शांति थी ही नहीं। देह का सुख ही उसके मन में बसा हुआ था। जिसके मन में देह का सुख बसा हुआ हो उसके मन को शांति होती है क्या? ये कलयुगी राजाओं की निशानी है या सतयुगी राजाओं की निशानी है? ये तो कलयुगी राजाओं की निशानी है। शांतनु नाम पड़ा। जो भी नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हैं,
या ऐसे ही नाम पड़ गए? काम ऐसा किया है ना उन्हें गंगा के बगैर चैन, और गंगा चली जाए, बच्चा दे जाए तो भी उनको चैन नहीं। तो देह के ऊपर जिनकी बुद्धि फिदा होती रहती है उनको शांति कभी इस जीवन में मिलती नहीं है। वो शांतनु हुए, उनसे जो पैदा होंगे वो देह अभिमानी पैदा होंगे या भगवान भगवती पैदा होंगे? जो भी सन्यासी हुए हैं उन सन्यासियों में सबसे श्रेष्ठ नाम किसका गाया जाता है? भीष्म पितामह। हर धर्म वालों ने, खास करके भारतीय धर्म वालों ने भगवान के चरित्र को फॉलो किया है। भगवान देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने आता है तो 7 कृष्ण जैसे बच्चे वो बलि की वेदी पर चढ़ जाते हैं, कंस के हवाले हो जाते हैं, फिर 8वां नंबर बच जाता है। ऐसे ही सन्यासियों का कुल पैदा हुआ। कितने बच्चों की हत्या हो गई? 7 बच्चों की हत्या होने के बाद उनको कहते हैं वसुदेव, वसु के अवतार थे। और 7 की हत्या हो गई, 8वां बच गया। जैसे कृष्ण जैसे 7 बच्चे कंस ने कोस लिए, फिर 8वां कृष्ण बच्चा बच गया। उसके द्वारा दिखाया है भक्ति मार्ग में गीता ज्ञान दिया गया। ऐसे ही भीष्म पितामह का जन्म हुआ। प्रश्न क्या था? गंगा, हाँ, गंगा पुत्र भीष्म। क्वेश्चन है कि जब तक वो गंगा कहेगी शांतनु तब तक गंगा उसके पास रहेगी और गांगी कहने से चली जाएगी। नहीं, उनका ये था शर्त कि मैं कुछ भी करूं तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम मेरे को रोकोगे, प्रश्न करोगे, कारण जानना चाहोगे तो मैं चली जाऊंगी। और बाबा, आप एक कैसेट में बताया है एडवांस नॉलेज का कन्या माताओं को भी मैंने जल में डूबेंगे, विसर्जन करेंगे क्या? एडवांस का कन्या माता जो है ना उसको भी डूब जा का करना पड़ेगा। एडवांस बीज है या जड़ है? बीज रूप आत्माओं का संगठन एडवांस कहा जाता है। और जो जड़ रूप में बैठे हुए हैं आधारभूत, वो जड़ें जैसे कमजोर होती है, विस्तार को पाने वाली होती है, विस्तार में सार नहीं होता, और बीज सार होता है। तो एडवांस में ज्यादा ताकत है या आधारभूत आत्मा में ज्यादा ताकत है? एडवांस बीज रूप आत्माओं में ज्यादा ताकत है। उन बीज रूप आत्माओं को जब तक साकार का सहयोग मिल रहा है, साकार में, तब तक उसी तरह नियंत्रण में रहता है जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे
तो ब्राह्मणों का परिवार नियंत्रण में रहा। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, दीदी दादी दादाएं गद्दी नशीन होकर के बैठ गए। और बाद में फिर एडवांस ज्ञान निकल पड़ा। भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है जिनकी बुद्धि में, तो फिर वो डूबी जा कर देते हैं। ऐसे यहाँ एडवांस पार्टी में भी होगा। जो दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, जिन्होंने पूरा पूरा भगवान बाप को नहीं पहचाना, घड़ी घड़ी संशय आते रहते हैं, वो पहले तो देवियों की खूब पूजा करेंगे और अंत में जब भगवान बाप फिर प्रत्यक्ष होगा और उनकी बुद्धि में बैठेगा कि सच्चाई का असली स्वरूप क्या है, तो उन देवियों की फिर डूबी जा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ये रूप देवी का नहीं है, देवियों का नहीं है। ईश्वर जो रूप है वो कोई पुरुष तनधारी का है। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है वो ईश्वर है। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन प्यार का होता है। कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती से जो शासन किया जाता है वो वर अर्थात श्रेष्ठ शासन नहीं कहा जा सकता। भगवान ही सृष्टि पर आकर के श्रेष्ठ शासन करता है, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। किसको किसको दिखाई गई चार भुजाएं? विष्णु को। हाँ, इसका अर्थ भुजा माने सहयोगी, मददगार। कोई घर में भैया शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं मेरी दाईं भुजा कट गई। अब भुजा थोड़ा ही कट गई, जो सहयोगी था वो चला गया। इस शरीर में ये भुजाएं सहयोग का काम करती कि नहीं? ये आत्मा को सहयोग देने वाली भुजाएं हैं। तो ऐसे ही विष्णु की चार भुजाएं माने विष्णु जो पात्रधारी है वो भगवान का सहयोगी बनता है भगवान के कार्य में। विष्णु सर नहीं चलाता, जैसे रावण अनेक प्रकार के सर चलाता है, बुद्धि चलाता है, ऐसे मनमत और मनुष्यमत पर नहीं चलता है। विष्णु पात्रधारी अर्थात जैसे भगवान चलाता है वैसे चले, सहयोग करे। इसलिए चार भुजाएं दिखाई गई है विष्णु को, मुख नहीं दिखाई जाती। राज करेगा खानसा है? राज करेगा खानसा। हाँ जी, पवित्रता राज करेगा। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच में है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बीच में चंद्रवंशियों को ज्यादा पवित्रता को ध्यान देते हैं, तो क्या वो राज करेंगे, सूर्यवंशी राज नहीं करेंगे? लंबे समय तक शासन करने की आस मनुष्यों को होती है या भगवान पाठधारी को होती है? शासन करने की आस किसको होती है? दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें, ये इच्छा ये आशा किसको होती है? मनुष्यों को होती है। जो भगवान है वो किसी के ऊपर शासन करने की इच्छा नहीं करता। स्वतंत्र रहो,
और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्रता का सम्राट गाया हुआ है। सच्ची स्वतंत्रता भगवान ही आकर के सिखाता है। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र है सब परतंत्र बनाने वाले हैं। उनमें खालसा भी ऐसा ही है। चलो।